डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। उदासी भी एक समय के बाद छीजने लगती है, उसे खुद से उकताहट होने लगती हो मानो। लेकिन जब तक उदास होने की वजह ख़त्म न हो, आखिर रास्ता या विकल्प ही क्या इसमें धंसे रहने के सिवा। इस महामारी का यह दौर कई तरह की स्थायी उदासियाँ देकर गया है, और अभी गया भी कहाँ है, पता नहीं कब किस शक्ल में फिर लौट जाए। डर कई बार जब जीवन का हिस्सा बन जाता है तो बार बार लौट कर आता है, लेकिन सामान्य जीवन की पुकार इस कदर आकर्षक है कि पाँव खींचते ही चले जाते हैं उस ओर। डर से लड़ना पड़ता है, आगे निकलना पड़ता है, तभी कह सकते हैं कि डर के आगे जीत है। यही मनुष्य का स्वभाव है। देखा जाए तो इसी में जीवन की उम्मीद छिपी हुई है। जीवन चलने का नाम की तर्ज पर फिर से बाजार, दफ्तर और सोशल मीडिया के अलग अलग मंच गुलजार होने को है। हालांकि चारों तरफ पसरे सन्नाटे के बीच सोशल मीडिया ही ऐसा कोना रहा जिसने एक दूसरे को जोड़े रखा, लेकिन आभासी तौर पर जोड़े रखने का हासिल भी कितना गहरा हो सकता है। सोचती हूँ कि यह सामान्य होना क्या है, हम किस जीवन की ओर लौटने की इच्छा से भरे हैं, वही जीवन जो महामारी से पहले था या कोई और जीवन। पैरा। सामान्य शब्द का डायस मेरे हाथों में है, इसे लगातार घुमा रही हूँ। सामान्य क्या है? जो था क्या वही लौटना अभिप्राय है या कहीं और जाना है? असल में वापस लौटने जैसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। लौटने में हमेशा एक नयापन शामिल रहता है, शामिल होना चाहिए। सुबह का काम पर निकलते वक्त जो हम थे, शाम को लौटते वक्त उससे थोड़ा अलग हो तो बेहतर। थोड़ा बेहतर होते रहना मनुष्य की जिजीविषा होनी ही चाहिए, है भी शायद, लेकिन फिलहाल वह हमसे कहीं खो गई लगती है, या ढर्रे पर घिसटते हुए तथाकथित सफलता के पायदानों पर चढ़ते जाने के दबाव ने उसे हमसे छीन लिया है। पैरा। दरअसल मुश्किल वक्त कभी खाली हाथ नहीं आता। पीड़ा और संताप के अलावा भी वह हमें बहुत कुछ देकर जाता है। क्या हम उसे देख पाते हैं? पीड़ा और संताप का वेग इतना प्रबल होता है कि हम कुछ और देख नहीं पाते। बहुत कम लोग देख पाते हैं उसे, बहुत कम। क्या यह देखने की सलाहियत होने या न होने का हासिल है? यह सलाहियत कैसे हासिल होती है? अगर किसी छूट जाती है तो उसकी क्या वजहें होंगी? पैरा। इस महामारी के प्रलय से अगर हम सुरक्षित बच सके हैं तो इतना ही काफ़ी नहीं है। अब हमारे ऊपर दायित्व बड़ा है, ज़्यादा बेहतर मनुष्य होने का, ज़्यादा मानवीयता से भर उठने का। जीवन क्या है, कितना क्षणिक, कब छूट जाएगा कुछ पता नहीं। कभी भी कहीं भी मृत्यु अपनी टांग अड़ा देगी और जीवन के तमाम हिसाब किताब मुंह के बल गिर पड़ेंगे।
वही हिसाब किताब जिनके लिए हम क्रूरता, अमानवीयता की हदें पार करते जाते हैं। क्यों? क्या होगा जो एक पदोन्नति कम मिलेगी? क्या हो जाएगा जो एक गहना कम होगा देह पर? क्या फर्क पड़ेगा अगर मानवीय मूल्यों के चलते हमें थोड़ा कम सफल व्यक्ति के तौर पर आंका जाएगा? असल सुख तो है चैन की वह नींद जो हर रोज हमें बेहतर मनुष्य होने के रास्ते पर चलते हुए आई थकान से उबारती है। पैरा इस दौरान अच्छे भले व्यक्ति को बॉडी यानी सब में तब्दील होते कई मौक़ों पर देखा। सांस के रहते तक वह व्यक्ति था, उसका नाम था, पहचान थी। सांस रुकते ही वह बॉडी हो गया, जिसके लिए आईसीयू, ऑक्सीजन, दवाइयों के लिए दौड़ते फिर रहे थे। उसके लिए शमशान घाट में नंबर आने पर फूंकने का इंतजार होने लगा। वह व्यक्ति कैसे अचानक स्मृति भर बन कर रह गया? इस स्मृति की यात्रा कितनी लंबी है, यह उसके जिए हुए पर निर्भर करता है। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के मंचों पर आए श्रद्धांजलियों की उछाल के बाद जो शेष बचती है जीवन में, वह स्मृति है। वह स्मृति ही असल में जीवन है। पैरा दुख, पीड़ा, अवसाद ने इस बार इतना खरोंचा है कि मन एकदम लहूलुहान है। इस दौर में कितनी ही बार ख्याल आया कि जाने अब हम अपनों से कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। कितनों से तो नहीं ही मिल पाएंगे। कब कौन सी बात आखिरी बन गई, कौन सी मुलाकात आखिरी बन गई, हम अबाक देखते रह गए। उस आखिरी रह गई मुलाकात और बात को मुट्ठियों में बांध लिया है। उस स्मृति में सांस शेष है। वह सांस लगातार कह रही है, जीवन को दुनिया के क्षुद्र छल प्रपंचों से बचाकर जियो, हर लम्हा भरपूर जियो। किसी की आँख का आंसू न बनो, किसी के आहत मन का कारण न बनो। बस इतना बहुत है। पैरा शरीर और जीवन का बहुत नहीं करना चाहिए। जो लम्हे सामने हैं जीने को, उन लम्हों का मोह करना चाहिए। इस दारुण समय से हमने कुछ नहीं सीखा तो सामान्य जीवन की तरफ लौटने की हड़बड़ी किसी काम की नहीं। पैरा किसी ने ठीक ही कहा है, समय तथा समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु समय है। जो इसे नष्ट करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। इस नश्वर संसार में सभी चीज़ों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय को नहीं। समय किसी के अधीन नहीं रहता, न रुकता है, न ही किसी की प्रतीक्षा करता है। कबीर के अनुसार जो लोग दिन खाने पीने तथा रात सोकर गुजार देते हैं, वे अपने हीरे जैसे अनमोल समय को व्यर्थ ही खो देते हैं। ऐसे लोगों को उस समय पछताना पड़ता है जब समय उनके हाथ से निकल जाता है। ऐसी स्थिति के लिए ही यह कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पैरा इतिहास साक्षी है कि जिसने समय के महत्व को पहचाना और उसका सदुपयोग किया, वह उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ता गया, और जिसने समय का तिरस्कार किया, समय ने उसे बर्बाद कर दिया। प्रकृति हमें एक बार मौका जरूर देती है और दूसरा मौका देने से पूर्व पहला वापस ले लेता है। विद्यार्थी जीवन में समय का सर्वाधिक महत्व है। समय का सदुपयोग करने वाले विद्यार्थी भावी जीवन में
सफल होते हैं और एक सफल नागरिक बनते हैं। इसके विपरीत समय को व्यर्थ बातों में गंवाने वालों विद्यार्थी विफलता का मुंह देखते हैं। विद्यार्थी को अपना समय आमोद प्रमोद, फैशन और अनावश्यक बातों में नहीं खोना चाहिए, बल्कि अध्यवसायी बनकर ज्ञानार्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। समय का सदुपयोग व्यक्तिगत निर्माण की आधारशिला है। समय के महत्व को न समझने वाले वास्तव में नाकाम लोग साबित होते हैं। दिन और पल हमारे मित्रों के वेश में हमारे सामने आते हैं और प्रकृति की अमूल्य भेंट लाते हैं। अगर हम उनका सदुपयोग नहीं करेंगे तो वे चुपचाप लौट जाएंगे। स्टॉप।